एसडीवी न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी, आपको सबसे पहले नमस्ते। और पत्रकार जी, ये बताइए, इनके जो इकलौते बचे आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं इतना यंग हूं और यंग सांसद हूं तो मोदी जी मुझसे डर गए हैं, मैं बहुत इंटेलेक्ट हूं। तो पत्रकार जी, आपको नहीं लगता है कि इन पार्टियों की आदत हो चुकी है अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और स्मार्ट बताना, लेकिन इन स्मार्टनेस को देखिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जो इन्हें सस्पेंड किया गया था फर्जी हस्ताक्षर के लिए। ये पूरा मामला विधेयक से जुड़ा हुआ है। पत्रकार जी, क्या फैसला हुआ और किस तरीके से सचिवालय ने जवाब मांगा है, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, ऐसा है, सचिवालय ने से जवाब मांगा है। बेहद अफसोसजनक बात है इस पार्टी पे। ये पार्टी कोई बहुत बड़ी नहीं है। मुलायम सिंह भी रहे विपक्ष में, रहे सत्ता पक्ष में रहे, लालू भी रहे संसद में, तमाम बड़े नेता रहे, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता रहे, जहाँ पे न केजरीवाल स्टैंड करते हैं, न ही केजरीवाल के जो दाएं बाएं वाले हैं ये स्टैंड करते हैं। इस पार्टी का न देश में कोई बड़ा जनाधार रहा न कुछ, मगर इनका प्रोपोगंडा रहा हमेशा मिसबिहेव, बदतमीजी करना पार्लियामेंट में, सिर्फ छपने के लिए प्रोपोगंडा करना पार्लियामेंट के अंदर, ये सब नहीं चलता है। ठीक है। दूसरी आपको बताना है, जब एक लिमिट क्रॉस हो गई तब इनकी संसद सदस्यता गई। मैं आपको बता रहा हूँ, इनका लोकसभा में एक सांसद, उसने भी संसदीय नियमों का अवहेलना की, इन्होंने भी की। ये एक्चुअली मैं कहना नहीं चाहिए, इनकी पूरी पार्टी में यही है कि सिर्फ प्रोपोगंडा करके हाईलाइट होना। कभी भी किसी भी जितने घपले इस पार्टी में हुए, इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। अब राघव चड्ढा बता रहे हैं, इन्होंने क्या किया, मोशन पेश किया। उसमें 5 लोगों के फर्जी साइन थे, जिसमें अन्नाद्रमुक का आदमी, उसने कहा, ठीक है, दूसरी बीजेडी का, जो बीजेपी का नहीं था। अब आप इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं 5 लोगों का, और आप झूठ बोल गए। वहाँ सचिवालय में बाकायदे उस पे हैं, उसके पहले लेटर दिया, उसका सब प्रूफ होने के बावजूद भी आप इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं। अब आपको बता रहे, राघव चड्ढा हो सकता है दिल्ली के किसी दिल या किसी महल के शिकमी किराएदार नहीं, हो सकता है कि कोई शहजादी उनको मालिक मानती हो, मगर उसका मतलब ये तो नहीं है कि बिल्कुल हिंदुस्तान के वो हो गए। ठीक है। अपनी हैसियत से ज्यादा मकान मांगना गलत है। कोई किसी महल पे आज नहीं तो कल रहेगा। हम मानते कोई आदमी हो सकता सलाखों के पीछे जाए, इनको मिले, या कोई तन्हाई में जाए, वो बात अलग है, मगर इनका हर जगह सोचना डबल स्टैंडर्ड है, जरूरत से ज्यादा अपने को स्मार्ट बनना। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे जो दुखद बात होती है, संसद भी सुप्रीम है और जुडिशरी भी सुप्रीम है। जी। हकीकत ये है, संसद से ही पूरी सरकार चल रही है और संसद ही कानून बनाते हैं। मगर मैं जहाँ ऑनर करता हूँ, जहाँ सजदा कर सकता हूँ, तो जुडिशरी के आगे, और संसद को भी हमें मानना पड़ेगा। संसद, एक सांसद जो है अगर सुप्रीम कोर्ट जाए तो ये बहुत बड़ी बेइंसाफी है, और उसका बहुत बड़ा निचला स्तर है, निचला स्तर सोच का। आपको बता रहे, तमाम मामले हुए हैं कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उन्होंने बीजेपी वालों को या जनसंघ वालों को, उन सबको, चरण सिंह जी के, उनको बड़ा अत्याचार किया, मगर उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का हाले अर्जा दरवाजा नहीं खटखटाया, चूंकि उन्होंने सुप्रीम माना किसको, पार्लियामेंट को। अगर एक पार्लियामेंट जा रहा, आपको एक और दुखद बात बता दें, वो तमाम समाचार पत्रों ने भी एक खबर दी है, हालांकि मैं उस शब्द पे संशोधन चाहूँगा, उन नहीं कहूँगा, कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल से भी मदद मांगी है कोर्ट ने। हालांकि मैं मदद नहीं, सलाह मानूंगा या सुझाव माना, सुझाव मांगा, चूंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब आप समझ लीजिए इनको क्या जरूरत है, जरा मामले में सुप्रीम कोर्ट, एक आदमी मनी लॉन्ड्रिंग में जेल जाता है, लोअर कोर्ट में चल रहा मुकदमा, वहाँ लाउलाइज कोर्ट में वो अपील करता है और उसकी जमानत नहीं होती, फिर हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है आप लोअर उसमें जाइए, फिर हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। ठीक है। ये मनीष सिसोदिया का मामला, जहां इनको शामिल होना होगा गुजरात में शामिल नहीं होते, एक फर्जी है कि इन्होंने आरोप लगा दिया। ये पार्टी वास्तव में अपने
कुकर्मों को और अपने गलत करतूतों को बचाने के लिए सब जगह दरवाजे खटखटा रहे हैं। इनको क्या ज़रूरत थी सुप्रीम कोर्ट जाने का? ये सांसदों को इकट्ठा करते और INDI गठबंधन में कहते, धरने करते, प्रदर्शन करते और रोड जाम कर देते। अगर दिल्ली पंजाब तुम्हारा हर जगह, तुम हर जगह दिखा देते, पूरे देश में नाम होता। मगर नहीं, तुमको इस पे विश्वास नहीं। आज तक कोई काम इस तरह का नहीं किया जिसको लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में विरोध होता है। याद रखिएगा, जो ये पार्टी सड़कों, राहुल गांधी का कुछ भी, राहुल गांधी ने पदयात्रा की, राहुल गांधी की स्थिति खराब स्थिति से मजबूत हुई। जो लड़खड़ाती हुई कांग्रेस थी, जिनको कमजोर कहते थे राहुल, थोड़ी सी उनके पैरों के बल, मजबूत पैरों के माने गए। ये सब नहीं करेंगे, ये प्रोपोगंडा। और आपको बताना इनका है क्या कि आज जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी और उनके साथ जो 2 सीनियर एडवोकेट थे, जिसमें एक JB पारदीवाला पर्शियन बैकग्राउंड से हैं, दूसरे मनोज मिश्रा जी जस्टिस, इन लोगों ने आज नेक्स्ट तारीख 30 अक्टूबर दी है, 30 अक्टूबर। दूसरा, उन्होंने सचिवालय से पूछा है और राज्यसभा के अध्यक्ष से। बस यहीं पे एक बात है, अपने घर का मामला आप सुप्रीम कोर्ट ले गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल CGI जैसे लोगों को आपने एक प्रकार से डिस्टर्ब करना, उनका वक्त जाया कर रहे हो। आप पार्लियामेंट में ही बाहर धरने प्रदर्शन कर देते हैं। अरे इसमें शर्म आने की या डरने की क्या बात? संजय सिंह ने किया। आप देखिए, महाराष्ट्र की एक शिवसेना की सांसद आई, बेचारी कितना साथ दिया। शायद उसको आप आगे चल के टिकट भी दे दे। हालांकि कर रहे हैं आप चतुर्वेदी की, हाँ, अब बेचारी आई, कितना उसने मदद की। तुम भाग गए, तुमको धरना प्रदर्शन करना चाहिए। हालांकि उसके बाद में उसकी कटिंग के लिए पता चला उनका उद्धव ठाकरे का लड़का भी आ गया, जो उनके महल पे गया था अंदर। जब ये इनकी शादी जब तय हुई राघव चड्ढा की, तो उन्होंने वो स्मार्ट लड़का, जो लड़का है उनका बड़ा शिष्ट है, उनका ये ठाकरे जी का, उद्धव ठाकरे को, तो उसको लाए, सब बंगला अंगला दिखाया, कामोड रामोड दिखाया। वो आया मिलने, संजय राउत मिलने आया इनसे। अभी जब इनकी अरेस्टिंग हुई, तो आप ये सब कर नहीं रहे हैं। और ये राघव चड्ढा क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक हाई, वो जब इनकी मैरिज हुई, करोड़ों का खर्चा हुआ। क्या दिखा रहे हो? कहाँ गरीबों की बात कर रहे हो तुम? ये इतना पैसा आ गया है, ये पैसा झलक रहा है। जानबूझ के संजय सिंह ने क्या किया? 10,000 रुपए का केजरीवाल ने दिमाग दिया कि पिताजी के लिए पूछा गया था। कहीं ईडी ने नहीं पूछा है 10,000, 5,000, 1,000, 100 रुपए। वो ये पूछ रहे 2 करोड़ रुपया का क्या हुआ, जो तुमको मिला तुम्हारे गवाही दे रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं इनकी प्लानिंग है। ये बंगले पे कब्जा करना चाहते हैं, शीश महल पे भी ये चाहता है। वहां बंगले के, अपनी हैसियत से ज्यादा बंगले लेने की क्या जरूरत थी? अब आपको बता रहे 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जाकर के दायर किया। 11 अगस्त को निलंबित किए गए थे, 11 अगस्त को निलंबित। ये इतने ओवर कॉन्फिडेंस, जिंदगी में पहली बार सांसद बना ये शख्स। इसके पहले केजरीवाल ने स्पष्ट कहा मान से, तुम बन जाओ तब तक लड़का बड़ा हो जाएगा, फिर इसको बाद में चीफ मिनिस्टर बनाना है। उसकी निगाह दिल्ली तक है। जब डोन गया, इसको बाहर कर देते हैं और डोन कवरेज करने देते हैं। मगर नहीं, कोई बात होगा उनके केजरीवाल की फैमिली में, ये आ जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनको भेज दिया जाएगा। क्या है ये? अरे दिल्ली की दिल्ली है, ये दिल वालों की है। ठीक है, तो है क्या कि इनको स्पेशल बॉय की तरीके प्रेजेंट किया जा रहा है। याद रखना, तुगलक के शासन में भी एक स्पेशल बॉय था। दिल्ली का कुछ दुर्भाग्य रहा कि स्पेशल बॉय आकर के। ठीक है, अब आपको बताना है 7 अगस्त को सांसदों ने फर्जी दस्तखत किए थे, 11 अगस्त को निलंबित किए गए और इन्होंने झूठ की सीमाएं क्रॉस कर दी। 10 अक्टूबर को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, रूल 256 एंड 260 के तहत इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई बिल्कुल ठीक हुई। इनके तो वकील कह रहे हैं कि आदेश पारित नहीं कर सकते थे सभापति, गलत कह रहे हैं। दूसरी आपको बताना है, सांसद को पार्लियामेंट में अपनी बात कहने का अधिकार है। अंदर की बात का हले अर्जम मुकदमा भी नहीं हो सकता है, FIR नहीं हो सकती, ठीक है, सब है।
और ये सांसद कह सकता। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19(1)(a) में स्पेशल राइट से आप बाहर भी कह सकते हैं। आप बाहर कुछ नहीं कह रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। आपको मालूम, सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा के अध्यक्ष से पूछ रहा है। आपको एक बहुत दुखद बात बता दें कि इसी में टकराव हो जाता है, कौन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है कि वो, हम उस पर नहीं पढ़ना चाहते। हमारे लिए दोनों ही आदर्श है, दोनों सुप्रीम। तमाम जगह मामले हुए कि जब विधानसभा अध्यक्ष के पास मामला आया, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया, फिर विधानसभा अध्यक्ष ने उनको भेज दिया, क्योंकि दोनों में टकराव नहीं होना चाहिए। दुखद है ये लोग टकराव कराना, ये देश के लिए, संविधान के लिए बहुत दुखद बात है। टकराव नहीं कराना चाहिए, ये टकराव ठीक नहीं होता। ठीक है। दूसरी आपको बात बतला देना है कि इन्होंने जो किया है वो वास्तव में नियमों का जबरदस्त उल्लंघन किया। अदालत को इन्होंने मजाक बना लिया। इन मामलों को नहीं ले जाना चाहिए। 5 फर्जी साइनों के लिए ठीक है। ये उन्होंने कहा है। अब ये आ रहा है कि स्पेशल प्रिविलेज का मुकदमा चल रहा था तो हमें निलंबित क्यों कर दिया गया। तो निलंबित इसलिए किया गया चूंकि इन्होंने फ्रॉड किया, बहुत हीनियस क्राइम किया, और इनको निलंबित के लिए ये लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष, जहाँ के राज्यसभा, मगर बहुत दुख है, पार्लियामेंट के लिए एक दुखद बात है कि इन सांसदों की वजह से कितनी बेइज्जती करा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पूछ रहे हैं जवाब के लिए, जबकि दोनों अलग अलग बॉडी है। और ये मामला वहाँ नहीं, यहाँ ले जाते, खड़गे जी के पास ले जाते, सोनिया जी के पास। मगर अगर आपका ये स्टेटस हो, आप लालू के पाले कुछ भी हो, मैं फिर कहूंगा एक अच्छा, हमेशा उसने भाजपा का विरोध किया। आप ले जाते, आपके साथ विपक्ष है, विपक्ष के लीडर होते, मगर ये सब जो कर रहे हैं ये कोर्ट के बचाव के लिए, इसका मतलब तुम गलत हो। ठीक है। तो देखिए, राज्यसभा से सस्पेंडेड यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट के राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी अभी उनकी शादी हुई थी, खूब चर्चाओं में रहे, खूब खर्च से के साथ शादी की थी। आम आदमी पार्टी बताते हैं। देखने वाली बात होगी सस्पेंशन पर प्रक्रिया कैसी होती है। तो पत्रकार जी शुक्रिया। और फर्जी हस्ताक्षर के आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं, और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके इस तरीके से कृत्य को अंजाम नहीं दे सकते, यानी कि आपको नियमावली पता ही नहीं है। और सो कॉल्ड अपने आप को पढ़े लिखे बताते हैं और कहते हैं कम एज का हूं तो मोदी जी डर गए। देखने वाली बात होगी क्या होती है आगे प्रक्रिया। बने रहिए आप।